हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की सोनेट द टाइम ऑफ ईयर दो मेस्ट इन मी बिहोल्ड के बारे में, जिसे सोनेट 73 के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे, जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। सोनेट 73 विलियम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस 154 सोनेट्स में से एक है, जो ओल्ड एज, ह्यूमन लाइफ के नेचर इत्यादि की थीम पर फोकस करती है। इसे 1609 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाइम ऑफ ईयर दो मेस्ट इन मी बिहोल्ड, कि जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो तुम साल के उस समय की परछाई या तस्वीर देख सकोगे। When yellow leaves or none or few do hang, जब पत्तियां पीली पड़ जाती है या गिर चुकी होती है, या जब पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बचती और सिर्फ कुछ एक पत्तियां ही लटकी होती हैं। Upon those boughs which shake against the cold, बौ यानी टहनी या शाखा। तो जब पेड़ की शाखाओं पर कुछ ही पत्तियां रहती है और वे ठंड में हिलती हैं, तो पोएट अपनी स्थिति को ट्री की इन लीव्स से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे पत्तियां धीरे धीरे गिर गई और अब कुछ एक ही ठंड में जूझ रही है। पोएट की भी लाइफ के पुराने दिन बीत चुके हैं और अब ओल्ड एज में वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। Bare ruined choirs where late the sweet birds sang, यानी खाली बर्बाद हो चुका गिरजाघर गायन स्थल, जहां पहले स्वीट बर्ड्स गाना गाती थी। तो पोएट उस पेड़ को बर्बाद हो चुके चर्च से कंपेयर करते हैं, जहां पहले तो कोयर यानी कि जो समूह में गाना गाते हैं उनकी भीड़ होती थी, पर अब वो खाली है, यानी अब उस पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं है। और वहां कभी चिड़िया गाती थी, पर अब वो ठंड में अकेला खड़ा है। In me thou seest the twilight of such day, मुझ में तुम दिन के उस समय का वो धुंधला सा प्रकाश देख सकते हो। As after sunset fadeth in the west, जैसे जब पश्चिम में सूरज डूब जाता है तो भी जो थोड़ा सा प्रकाश बचता है, यानी शाम की रोशनी। Which by and by black night doth take away, जिसे तुरंत ही काली रात अपने साथ ले जाती है। तो इसी तरह पोएट के अपीयरेंस में भी चेंज आ गया है। पहले वो यंग और अट्रैक्टिव थे, पर समय के साथ वो कमजोर और बूढ़े दिखने लगे हैं और जल्द ही वे शायद मर भी जाए। डेथ्स सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, यानी कि रात मृत्यु का ही दूसरा रूप है। और जैसे रात होने पर सब काम बंद हो जाते हैं और फिर सब रेस्ट करते हैं, चाहे जीव हो, पक्षी हो या मनुष्य, तो इसी तरह मृत्यु के बाद भी सब चिरकालिक शांति को पा लेते हैं। इन मी thou seest the glowing of such fire, कि मुझ में तुम बची हुई आग जो तब भी चमक रही हो, यानी आग की उस चिंगारी को देख सकते हो। That on the ashes of his youth doth lie, जो अपने अर्ली स्टेज की, अपनी जवानी की राख पर पड़ी अब भी चमक रही है। तो यानी कि पोएट भी जब यंग थे तो उनमें पैशन भरा पड़ा था, लेकिन अब उनका पैशन भी कमजोर हो गया है, आग की उस चिंगारी की तरह है। As the deathbed whereon it must expire, जैसे कि अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी हो जहां उसे जलकर खत्म होना है। Consumed with that which it was nourished by, कि जिस फ्यूल से ये आग जली अब उसी राख में दबकर खत्म हो जाएगी। ठीक ऐसे ही आदमी भी जिंदगी भर अपने पैशंस के पीछे भागता है, उनके लिए दिन रात मेहनत करता है और अंत में बूढ़ा और कमजोर होकर मर जाता है। तो यहाँ फायर का मतलब पोएट के पैशन से है। This thou perceivest which makes thy love more strong, Perceive यानी टू अंडरस्टैंड या मानना, समझना। तो अब पोएट अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तो जब तुम इन सब चीजों को समझोगे, देखोगे, तो ये तुम्हारे प्यार को और बढ़ाएगा।
मेरे लिए तुम्हारे प्यार को और बढ़ाएगा। टू लव दैट वेल विच दो मस्ट लीव एर लॉन्ग, क्योंकि तुम उस चीज को और ज्यादा प्यार करते हो जब तुम ये जान जाते हो कि वो चीज जल्द ही अलग हो जाएगी। और इस कपलेट से पोएम का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और सेंस ऑफ लॉस खुशी में बदल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।